मेनका कबूतरी बहुत ही बदसूरत कबूतरी थी। मेनका कबूतरी का एक बेटा था जिसका नाम कालू हुआ करता था। मेनका गरीबी में भी कालू के बहुत अच्छे से देख रेख किया करती थी। वो अपने बेटे को किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दिया करती, भले ही उसके लिए मेनका को भूखा ही क्यों ना सोना पड़े। देखते ही देखते कालू बड़ा हो जाता है। अब वो कॉलेज जाने लगता है। ऐसे ही एक सुबह मेनका अपने बेटे कालू को नाश्ता करवाने के लिए उसके कमरे में आती है और कहती है, कालू तू अब तक सो रहा है बेटा, तेरे कॉलेज जाने का टाइम हो चुका है। मैं कब से नीचे तेरा वेट कर रही थी। जब तू नहीं आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही तेरे कमरे में आ जाऊँ और तुझे अपने हाथों से नाश्ता करवा दूँ। ओ माँ प्लीज मेरे सामने अभी ड्रामे मत करो। इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है आपको कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, बट मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर सकता क्योंकि आप इतनी बदसूरत हो यार। आपको माँ बोलने में भी मुझे शर्म आती है। मैंने तो कभी अपने दोस्तों तक को नहीं बताया कि मेरी माँ भी है। मैं तो यही बोलता हूँ कि मेरी माँ कभी थी ही नहीं। लेकिन बेटा ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि कॉलेज में मेरा एक अलग स्टैंडर्ड है माँ, और अगर लोगों को पता चला कि कालू की माँ इतनी बदसूरत है तो मेरा स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरे स्टेटस पर कोई फर्क पड़े। मैं बहुत कूल हूँ, मुझे कॉलेज की हर चिड़िया पसंद करती है। सबको यही लगता है कि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट रियलिटी तो कुछ और ही है ना माँ। पता नहीं क्यों आपकी कोख से मैंने जन्म लिया और इस गरीब परिवार में जन्म लिया। शायद तेरी ही किस्मत खराब होगी बेटा, इसीलिए तूने मेरी कोख से जन्म लिया और इस गरीब घर में जन्म लिया। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। इस मामले में तो मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन कुछ मामलों में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। जैसे भगवान ने मुझे इतना सुंदर बनाया, अच्छी पर्सनैलिटी दी है मुझे। अच्छा ठीक है, तू मत बता कभी किसी को कि मैं तेरी माँ हूँ, और जब भी तेरा कोई दोस्त यहाँ आए तो बोल देना तेरे घर की नौकरानी हूँ मैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? यस, यू आर ग्रेट, थैंक यू। मेनका को कहीं ना कहीं अपने बेटे की बात बहुत बुरी लगती है। वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए अपने बेटे को ये जाहिर करती है कि उसकी खुशी में ही मेनका की खुशी है। कालू नाश्ता करने के बाद कॉलेज के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन कालू अपने कुछ दोस्तों भोला तोता और गर्लफ्रेंड चिंकी चिड़िया को लेकर अपने घर आता है। तभी मेनका वहाँ उन सब के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। चिंकी मेनका को देखकर कालू से कहती है, अरे कालू तुमने कभी बताया है कि तुम्हारी माँ भी है? अरे नहीं बेटा, मैं कालू की असली माँ नहीं हूँ, बल्कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मगर फिर भी मैं कालू को अपना बेटा ही मानती हूँ और ये भी बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। ओह ग्रेट, वैसे आप बहुत स्वीट हो। अरे नहीं बिटिया, ये तो तुम्हारा नजरिया है जो मैं तुम्हें स्वीट दिख रही हूँ, वरना हर कोई तो मुझे बदसूरत ही कहता है। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाओ, मुझे अपने दोस्तों के साथ बातें करनी है। मेनका अपने कमरे में चली जाती है। तभी कालू चिंकी से कहता है, पागल हो क्या तुम? कम से कम मेरा स्टैंडर्ड देखकर अंदाजा तो लगा लेती कि मेरी माँ दिखने में कैसी होगी। ये नौकरानी है मेरे घर की और तुम मेरी माँ बोल रही हो इसे। अजीब हो यार तुम। अगर ये नौकरानी नहीं तुम्हारी माँ होती तो तुम इसे सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करते कि ये तुम्हारी माँ है? कभी नहीं, मैं कभी मान नहीं सकता कि ऐसी औरत मेरी माँ होगी कभी। शेम होनी हो यार, कैसी सोच है तुम्हारी। माँ भले ही बाहरी रूप से बदसूरत हो, लेकिन 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में रखती है। उन दिनों माँ को क्या तकलीफ होती है वो जानते हो तुम? नहीं ना। उसके बाद भी अगर उनकी कोख से तुम जैसे बच्चे जन्म ले सच बताओ ना तो उसी माँ की किस्मत खराब होगी। अच्छा ठीक है बाबा, अब ये सारी बातें छोड़ो, एंजॉय करो। ये नाश्ता बहुत अच्छा बनाती है वैसे। वो तीनों आपस में बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कालू चिंकी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। चिंकी बहुत ही सुलझी हुई और अच्छे विचारों वाली चिड़िया थी। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन चिंकी मेनका से कहती है, वैसे आप यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो? जब कालू छोटा था तब से। वैसे मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो आधा फेस जला हुआ है वो कैसे जल गया? I mean, क्या हुआ था आपके साथ? बेटा ये उन दिनों की बात है जब मैं शादी करके नई अपने घर में आई थी। शादी के कुछ समय बाद मेरी 2 बेटियां हुई थी। मेरे ससुराल वाले बहुत ज्यादा रूढ़िवादी सोच विचार के थे। उन्होंने मेरी दोनों बेटियों को मार दिया, जिसके बाद कुछ समय बाद मैं फिर प्रेग्नेंट हुई। सब मेरी सोनोग्राफी करवाना चाहते थे और मैं इसके खिलाफ थी। इसीलिए मेरे पति ने मुझ पर गरम खौलता हुआ पानी डाल दिया
जिससे मेरा आधा फेस जल गया। मैं समझ गई कि अब यहाँ रहना मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए मैं वो घर छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ गई। फिर कुछ समय बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मेरा चेहरा बहुत खराब हो गया था। मैं बहुत बदसूरत दिखाई देती थी, इसीलिए मेरा बच्चा मुझसे बहुत डरता है। वो मेरी बदसूरती के कारण मुझसे दूर हो गया। क्या उस बच्चे को आपकी ममता कभी दिखाई नहीं दी? शायद मेरी किस्मत में ये लिखा ही ना हो कि मेरा बेटा मुझे कभी प्यार करे, कभी वो मुझे माँ बुलाए या फिर मुझे सबके सामने स्वीकार करे। वैसे आपका बेटा कौन है और कहाँ है? छोड़ो बेटा, जाने दो, क्या मतलब है ये सब बातों का। ये सारी बातें कालू सुन रहा होता है। ये सब सुनने के बाद कालू बहुत शर्मिंदा होता है। वो रोते हुए अपनी माँ के पैरों में जाकर गिरता है और उनसे माफी मांगता है। रो रो कर वो चिंकी और मेनका दोनों से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो माँ, मैं हमेशा आपकी बदसूरती के पीछे रहा। मैंने कभी आपकी ममता और आपके प्यार को जानने की कोशिश नहीं करी। बहुत बुरा किया मैंने, मुझे माफ कर दो। कहते हैं ना, माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। बच्चा लाख गलती क्यों ना कर ले, लेकिन माँ उसे माफ कर ही देती है। तो उसी तरह मेनका कबूतरी भी कालू को माफ कर देती है, जिसके बाद अब तीनों हंसी खुशी अपने परिवार में रहने लगते हैं।